साल का लोन 10 साल में खत्म कैसे होगा ये? क्या तुम्हें भी 30 साल या एक लंबा लोन लेने के बाद लगता है कि यार बहुत ही फँसा हुआ सा फ़ील हो रहा है? मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं काम सिर्फ़ बैंक के लिए कर रहा हूँ। सैलरी आती है, पैसा आता है और मैक्सिमम तो बैंक को ही चला जाता है लोन की ईएमआई में। और वापस एक अर्ज उठती है कि किसी तरीके से वो फ्रीडम पा सकूँ जब मेरे पे डेट नहीं था, वैसी वाली फ्रीडम। यही कुछ कहानी है जिंदल की, जिससे हमने बात करी रिसेंटली। नाम थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर दिया है, जल्दी जिंदल, उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट इसको जल्दी थी अपने हक को, अपने फ्रीडम को पाने की, क्योंकि जैसे ही इसका लोन शुरू हुआ, कुछ ही किश्तों में इसको बहुत फँसा हुआ फ़ील होने लग गया। और ये आया ये डिस्कस करने के लिए कि कैसे उस फ्रीडम को ये दोबारा पा सकता है। इस डिस्कशन में हमने 3 रास्ते डिस्कस किए, जो मैं यहाँ भी शेयर करूँगा। जिसमें से एक रास्ता ऐसा निकला, जहाँ पे 30 साल में जो है, वो चेंज होके 10 साल का हो जाएगा और उसमें लोन खत्म हो जाएगा और सिर्फ़ टेन्योर ही नहीं कम हो जाएगा, 61 लैक्स की बचत होगी। इमेजिन 50 लाख का लोन है लेकिन बचत हो रही है 61 लैक्स की, उससे भी ज़्यादा। ये सुन के जिंदल भी काफ़ी चौकन्ना रह गया था। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले जानते हैं जिंदल के बारे में कुछ। तो जल्दी जिंदल जो है वो लगभग 28 साल का है। अ, उसकी जो सिटी है वो बैंगलोर है, जॉब करता है वो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की। सीटीसी आता है इसका लगभग 15 लाख, जिसमें से जब हमने इसकी इन हैंड सैलरी पता करी तो जिंदल ने बोला वो आती है अराउंड 95,000 की। तो ये सारी डिटेल्स आपके लिए अलग हो सकती हैं, आपका सीटीसी अमाउंट अलग हो सकता है, आपका लोन भी अलग हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लास्ट में हम एक फ्री एक्सेल टेम्पलेट शेयर करेंगे, जिसमें आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके केस में वो बचत कितनी होने वाली है। तो सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन से उस लिंक को उठा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो जिंदल के केस में देखते हैं कि लोन की क्या डिटेल्स हैं। ब्रॉडली जो है 50 लाख का लोन है 9% पे और टेन्योर है 30 साल का, मतलब लगभग 12 इंटू 30 360 महीने, मतलब लगभग क्या 360 मंथ्स होंगे इसके अंदर। और जो ईएमआई इसकी बैठती है वो लगभग 40,000 बैठती है, टू बी एग्जैक्ट 40,231। अब जो चीज़ बैंक नहीं बताता है और हम लोग कैलकुलेट नहीं करते, वो होता है अमाउंट 40,221 231 इंटू 360, जो एक्चुअल अमाउंट आप बैंक को वापस पे करने वाले हो। और ये अमाउंट जिंदल के केस में आता है 1,44,83,207। मतलब प्रिंसिपल, मतलब जो आपने लोन लिया वो था 50 लाख का, आप लगभग 1.5 करोड़, मतलब 3 गुना पैसा बैंक को वापस करोगे। तो इसका जो डिफरेंस है, जो लगभग 1 करोड़ रुपए है, टू बी प्रिसाइज 94,83,207 है, उसका नाम है इंटरेस्ट। जो देखने में 9% बहुत छोटा लगता है, ईएमआई बनती है 40,000 की, बैंक आपको बेचता है कि भाई बहुत ही अफोर्डेबल है, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर आप ध्यान से इस नंबर को कैलकुलेट करोगे, तो ये दिखाता है कि लोन अमाउंट का ऑलमोस्ट डबल अमाउंट तो इंटरेस्ट जाने वाला है बैंक को। ये है बैंक का बिजनेस मॉडल, इससे बैंक आपसे कमाएगा। तो अगर आप इस इंटरेस्ट को कम कर लोगे, तो आप पैसा सेव कर सकते हो। अगर आप अपना टेन्योर कम करोगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट कम जाएगा और वहां से आएंगी सेविंग्स इन ऑल द ऑप्शंस दैट वी विल डिस्कस गोइंग फॉरवर्ड। तो अब इस इंटरेस्ट से बचने के क्या रास्ते हैं, जिसमें हमने पहला ऑप्शन जो जिंदल को सजेस्ट किया, बोला कि तुम्हारा साल में एक बोनस आता होगा। तो जिंदल ने बोला हाँ, दिवाली के टाइम पे लगभग 40-50 हज़ार का एक बोनस आता है। तो हमने उसको बोला यार, ये बोनस अमाउंट से अपनी एक प्रीपेमेंट कर देना हर साल, बाकी कुछ भी मत छेड़ना। ये अमाउंट सीधा सीधा प्रिंसिपल में से डिडक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, तुम अपना जो टेन्योर है वो इवेंचुअली कम कर पाओगे। तो इनडायरेक्टली इन अ वे, बेसिकली आप साल की 12 ईएमआई देने वाले से 12 की जगह 13 ईएमआई चली जाएंगी। जो 13th ईएमआई है, दिस विल बी बेसिकली टू पे द एंटायर, रिड्यूस द प्रिंसिपल अमाउंट बाय क्लोज टू दैट 40,000 अमाउंट, वो जो कि जो ईएमआई का है। तो जिन ने बोला हाँ, ये तो मैनेजेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं कि इससे इनसाइट क्या निकलती है, इसका इवेंचुअली इम्पैक्ट पड़ता क्या है उस लोन पे और जिंदल पे। अब सडनली वो जो लोन था 30 साल का, उसका टेन्योर हो गया 22 साल। ऑलमोस्ट 30% टेन्योर कम हो चुका है, 8 साल। और इससे जो सेविंग्स आई हैं, इंटरेस्ट जो कम दिया हमने बैंक को, वो है लगभग 29 लैक्स। ये सुन के जिंदल बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने बोला कि 22 साल अभी भी सर बहुत ज़्यादा है, इसको और कम करना है। तो हमने कहा ठीक है, और ऑप्शंस देखते हैं। तो फिर हमने ऑप्शन 2 सजेस्ट किया कि यार देखो दोस्त, ऐसा करो,
जिंदल को बोला मैंने कि जो भी तुम्हारी ईएमआई है ना, उसको 5% से स्टेप अप कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने जिंदल से पूछा था, तो जिंदल ने बोला था 10% के आसपास उसका सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है। तो अगर तुम्हारे मतलब अगर तुम्हारी ईएमआई जा रही है, तो उसको उसमें से तुम 5% जो है ना, उसको हर साल बढ़ा लो। मतलब अगर अभी जा रही है 40,231, तो अगले साल जाएगी लगभग 42,243, फिर तीसरे साल से जाएगी 44,335। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यू शुड बी एबल टू डू दिस कंफर्टेबली। और इसमें तुम बोनस भी मत डालना, मतलब बोनस रख लेना, उससे जो भी तुम्हें डिस्क्रिशनरी स्पेंड करना है, कुछ और स्पेंड करना है अपनी बॉन्ड्स पे, अगर इन्वेस्ट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो तुम वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो जिंदल ने बोला हाँ, हो जाएगा ये। तो अब हमने देखा कि इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है लोन पे और जिंदल के ऊपर। तो इससे हमने देखा कि लोन अब 30 की जगह आधे से भी कम हो चुका है, मतलब 14 साल का रह गया है सिर्फ। और जो सेविंग अमाउंट है वो 50 lakhs, मतलब ऑलमोस्ट आपके लोन अमाउंट के बराबर पहुंच गया है। हमें लगा कि जिंदल इसमें खुश हो जाएगा, लेकिन जिंदल को नंबर तो अच्छा लगा, बट इवेंचुअली उसने बोला सर 14 साल का वनवास है ये, जो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसको और तेजी से हमें खत्म करना है, कुछ और बताओ जिससे कि इस नंबर को हम और जल्दी से खत्म कर पाए, मैं अपना फ्रीडम जो पा सकूं, जो पहले मेरे पास था बिना डेट के, वो मुझे जल्दी से मिल पाए। तो फिर आया ऑप्शन नंबर 3। इसमें हमने जिंदल को बोला कि अगर इतना एग्रेसिव जाना है, तो जितना भी तुम्हारा सैलरी में इंक्रीमेंट आ रहा है, उतने से ही ईएमआई अमाउंट को, मतलब सैलरी तो ऑब्वियसली बड़े बेस पे बढ़ेगी, लेकिन जो ईएमआई अमाउंट है उसका परसेंटेज टर्म्स में उतना ही इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जिंदल ने बोला मैनेज कर सकता है। तो इसेंशियली इसमें क्या होगा कि जैसे पहले जो था 40,000 था, अगर आप इसको देखोगे 5 साल में जाते जाते अमाउंट लगभग 58,000 का हो जाएगा, 10 साल बाद जाते जाते 94,000 का होगा, बट इवेंचुअली सेम ही परसेंटेज बेस पे रफली उसका सैलरी का इंक्रीमेंट भी हो रहा है। तो इवेंचुअली फिर जिंदल ने पूछा सर इससे होगा क्या, मतलब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है हमारे लोन पे, इवेंचुअली वो तो बताओ, 14 साल का वनवास कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने बोला आओ दोस्त दिखते हैं। इवेंचुअली इससे जो 30 साल का लोन है, उसका पीरियड अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स पे आ गया, जो उसका इनिशियल गोल भी था। और इससे जो सेविंग्स हो गई वो अब 61 lakhs की, मतलब जो आपका लोन अमाउंट है उससे भी ज्यादा की सेविंग्स अमाउंट क्रिएट हो गई। तो ये सुन के फाइनली उसको मतलब कलेजे में ठंडक पड़ गई। और बट इवेंचुअली मैंने उसको बोला यार एक बार तुम सारे ऑप्शंस देख लो, क्योंकि तुम्हें अभी लग रहा है कि तुम 10% कर पाओगे, लेकिन हो सकता है इवेंचुअली क्या होने वाला है वो सोच लो। तो इवेंचुअली हमने एक कंपैरिजन किया, जिसके अंदर हमने जो बेसलाइन था विच इज इवेंचुअली कि 30 साल का रहेगा, उसमें कोई सेविंग नहीं है, जो इंटरेस्ट है वो जा रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था 50 लाख का लोन है, लगभग 1 करोड़ का इंटरेस्ट जाएगा, 1.5 करोड़ आपको बैंक को वापस करना है। ऑप्शन 1 अगर वो करता है तो उसमें लगभग 29 लाख बचा लेगा, और पीरियड जो है वो अराउंड 30% कम हो जाएगा, 22 ईयर्स पे आ जाएगा। ऑप्शन 2 में 5% ईएमआई करेगा स्टेप अप, कुछ और नहीं करेगा, तो वो 14 साल का जो उसने बोला वनवास हो जाएगा, वहां तक आ जाएगा, और 50 लाख की सेविंग्स भी हो जाएंगी। और ऑप्शन 3 में 10% जंप करेगा विच इज इन लाइन विद द सैलरी इंक्रीमेंट, और 10 ईयर्स के आसपास आ जाएगा पीरियड, 1/3 हो गया, मतलब 30 साल से 10 ईयर्स पे आ गया, और सेविंग्स भी 61 lakhs की हो गई, प्योरली फ्रॉम इंटरेस्ट कमिंग डाउन। तो अब इसमें इनसाइट ये निकल के आती है जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं। मोस्टली लोग सिर्फ ऑप्शन 1 को कंसिडर करते हैं, विच इज की लमसम पेमेंट कर देंगे जब भी उनके पास बोनस आया, किसी और प्रकार की कैश फ्लो हुआ उनके पास। जो वो नहीं कंसिडर कर पाते वो है ईएमआई ऑप्शन को। और इसमें एक और ऑप्शन है जो हमने इस मॉडल में तो बेकिन नहीं किया है, बट वो भी आप इवेल्युएट कर सकते हो। वो एक अल्ट्रा अग्रेसिव ऑप्शन है, जिसके अंदर जब आपका बोनस आ रहा है वो तो पे कर ही रहे हो, प्लस साथ में आप ईएमआई को भी स्टेप अप कर रहे हो। तो उसमें ये पीरियड 10 से भी नीचे जाने लगेगा, बट वो काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे मॉडल नहीं किया है। बट अगर आपको लगता है तो हम आने वाले वीडियोस में उसको भी देख सकते हैं, बट दैट इज अनदर सिनेरियो विच यू कैन कंसिडर। बट इवेंचुअली सारे ऑप्शंस अपने लिए कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कुछ बारीकियां जिंदल से अलग हो सकती हैं, आपको कितना जल्दी करना है वो भी अलग हो सकता है, आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है, जो हम लास्ट ऐप में देखेंगे भी जब आप अपनी कहानी लिख पाओगे। तो इवेंचुअली इससे एक फ्रेमवर्क निकल के आता है जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगा, जिससे कि आप कभी इसको भूलो मत। इस फ्रेमवर्क का नाम है बूस्ट, BOOST। बी स्टैंड फॉर बोनस, मतलब बोनस से जो कि ईयर एंड पे आएगा आप अपना प्रिंसिपल पे कर दो, बी और पहला वाला ओ। सेकंड वाला ओ ये कहता है कि जब आपका इंक्रीमेंट हो तो ईएमआई को स्टेप अप कर दो।
यही 2 तरीके हैं और इस फ्रेमवर्क को याद करने का एक सिंपल एक्रोनिम है बूस्ट। इसको अगर आप नहीं भूलोगे, इसको किसी भी कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। मतलब कितना बोनस पे करना है, उसका एक अमाउंट पे करना है, पूरा 5% स्टेप अप करना है, 7% स्टेप अप करना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट द लार्जर मैसेज इज़ विथ दिस फ्रेमवर्क यू कैन रिड्यूस योर लोन टेन्योर ड्रास्टिकली। और जो आपका जो फ्रीडम है, जो अक्सर मिस हो जाता है जब हम डेट में आते हैं, एक ट्रैप फील होने लगता है, उससे आप बाहर निकल सकते हो इससे। और इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स भी हो सकती हैं, जो कि जिंदल के केस में ऑलमोस्ट 61 लाख तक जा रही थी। आपके केस में एक अलग अमाउंट होगा, जो कि हम देखेंगे इस टैब में, जो कि है योर स्टोरी, व्हिच इज़ तुम्हारी कहानी, तुम्हारा नंबर, खुद लिखो और जानो। तो ये जैसे मैंने बोला, सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन टैब से जाके इसको, इसकी कॉपी बना के इस एक्सेल की, इसको रख लो अपने पास, और उसमें जो ये येलो सेल्स हैं, उनको सिर्फ चेंज करो। उससे ऑटोमैटिकली तुम्हारा ईएमआई कैलकुलेट हो जाएगा, जो कि तुम्हें पता भी होगा। डायरेक्शनल नंबर्स हैं थोड़ा बहुत, लाइक यू कैन इवेंचुअली सी द इम्पैक्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। कुछ माइनर इधर-उधर होगा भी तो इससे कोई आपका डिसीजन नहीं चेंज होने वाला है, बट इट विल गिव यू अ गुड डायरेक्शनल आइडिया। यहाँ से जो अमाउंट तुम बैंक को पे करने वाले हो, ये याद रखो, इंटरेस्ट लगता छोटा है, लेकिन एक्चुअली में उसका क्वांटम आ कितना रहा है वो पता होना ज़रूरी है। और जो अल्टीमेटली इनसाइट है वो यहाँ से आएगी, कि तुम्हें तीनों ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ से। पहला, कि बोनस से तुम एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर रहे हो। दूसरा, 5% से तुम स्टेप अप कर रहे हो। तीसरा, 10% से स्टेप अप कर रहे हो, व्हिच इज़ क्लोज टू योर सैलरी इंक्रीमेंट। लेकिन ऑब्वियसली आपका सैलरी इंक्रीमेंट अगर 10% नहीं है, तो आप उसको चेंज करके इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी बना सकते हो। बट ये आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्शनल आइडिया दे देगा, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो होपफुली दोस्त, इससे तुम्हें हेल्प मिली हो, डायरेक्शनल आइडिया मिला हो। बाकी इसको डाउनलोड करके अपनी कहानी खुद लिख सकते हो, और सब्सक्राइब कर लो ताकि इस टाइप के जो भी हम वीडियोज़ डालते रहें, वो तुम्हें मिलते रहें। टिल नेक्स्ट टाइम, चढ़ दिया कलाम।